तो आ जाइए सभी छात्र। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सभी अपने पेन कॉपी लेकर बैठे, अपने ईयरफोन और हेडफोन लीड जो भी ये वगैरह है वो लगा लीजिए आप, जिससे आपको मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे, क्लियरली सुनाई दे आपको, है ना। तो आप निकाल लीजिए अपना पेन कॉपी, निकाल लीजिए किताब है जो जो भी निकाल लीजिए। क्वेश्चन को देखते रहिए आप, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। हाँ, तो सभी तैयार है आप? तो आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देखें, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन विजिबल अच्छे से हो पाएगा, और मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ ना, आप क्वेश्चन देखा अच्छे से। तो आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और कैसे नहीं आएंगे। तो ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो गॉस के प्रमेय को तो हमने पढ़ लिया है ना। गॉस के नियम को तो हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद हम उसके अनुप्रयोग देखेंगे, इसके अनुप्रयोग क्या है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन यही ले लेते हैं। आप क्वेश्चन अच्छे से, कम से कम 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में पूछे जा सकता है। तो किसी भी तरह से आए, आप उस क्वेश्चन को हल कर दें अच्छे से। देखो, फर्स्ट तरीका तो यह है कि क्वेश्चन पूछने का, वैद्युत स्थिति में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। आप अपनी स्क्रीन पर देखें, इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछा उसने कि आपको गॉस की प्रमेय लिखनी है ना। मैंने जो गॉस की प्रमेय पहले करा चुका हूं मैं से कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। इसका सूत्र होता है Q/ε0। चलो कोई बात नहीं, आगे बात कर लेते हम। सेकंड क्वेश्चन आपका अथवा करके ये पूछ सकता है, अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अचालक प्लेट, यहाँ दिखाना, यहाँ ध्यान रखना क्या है, आवेशित अचालक प्लेट, जो अंडरलाइन हो रहा है उसे ध्यान से आपको देखना है। अचालक प्लेट पूछ सकता है या तो, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के समावेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। देखो, आवेश घनत्व पूछ लिया, या इसमें है ना, आवेश घनत्व पूछ लिया। या फिर ऐसे पूछ सकता है, गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक असीमित, असीमित का क्या है, अनंत, असीमित का ही अर्थ होता है अनंत, यानी जिसका कोई अंत ना हो। तो क्वेश्चन आगे बढ़े, असीमित विस्तार वाली आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ये, अथवा करके एक ही क्वेश्चन है, कई तरीकों से पूछा जा सकता है पेपर में, तो आप उसे हल करें अच्छे से। आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है? गॉस के प्रमेय के आधार पर असीमित विस्तार वाले आवेशित समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। देखो, ये 5वें नंबर का ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो आपको यहाँ गॉस की प्रमेय का जो नियम है उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप शुरू करें आवेश के पृष्ठ घनत्व से, शुरू करें, इसे लिखना है ना। पर लेकिन ये कई तरीके से सवाल पूछा है, तो मैं उसे बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ। आपको जैसे क्वेश्चन पूछे आपको वैसे ही लिखना है, लेकिन मैं इसे सब तरीके से सोल्व कराऊंगा। देखो, गॉस की प्रमेय को पूछे तो आपको गॉस की प्रमेय लिखनी है। अगर गॉस की प्रमेय नहीं पूछ रहा है, अगर उसमें पूछ रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है, तो आपको गॉस की प्रमेय नहीं लिखनी है, लेकिन उसका आधार लिखना है। मैं अभी सोल्व कराऊंगा आगे। तो आपको यहां से लिखना है आवेश का पृष्ठ घनत्व, अगर ये 5वें नंबर वाला क्वेश्चन पूछ रहा हो तो।
तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं इस तरीके से गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय मैं करा चुका हूं, उस तरीके से लिख सकते हैं और मैं स्क्रीन पर विजिबल करा देता हूं। तो देखें देखें इसको अच्छे से देखें अपनी स्क्रीन पर। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बाई ई, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का यानी Q इंटू ई अपॉन एफ सॉरी 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये मैंने आपको पहले भी कराया है, इसका सूत्र है फाई ई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये मैंने पहले करा चुका हूं। अगर आप वो याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या है, कोई बंद पृष्ठ है यानी कोई बंद पृष्ठ क्लोज्ड सरफेस, तो उसमें से जो गुजर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स माना फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट कर दे। तो उस पर क्या है, जो आवेश है आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, तो Q/एप्सिलॉन 0 यही सूत्र है उसका, आपको वही सूत्र लिखना है केवल, और कुछ नहीं है इसमें। अगर आपसे ये पूछे, ये तो गॉस की प्रमेय हो गई, ये तो मैं करा चुका हूं आपको, है ना। अब आपसे ये पूछे कि पृष्ठ यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो आप यहां से शुरू करेंगे। अगर गॉस की प्रमेय पूछता है तो आप गॉस की प्रमेय से शुरू करेंगे। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, एक समान आवेशित पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एक समान का अर्थ है हर जगह समान आवेश हुआ, हर जगह समान आवेश होगा, और उसका क्षेत्रफल कैसा होगा, एकांक। एकांक का अर्थ होता है अपॉन में, बट्टे में लिखते हैं हम, एकांक का मतलब बट्टे में। विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व अथवा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो देखो अथवा करके और करके वो तो दोनों तरीके से बता रहा है कि पृष्ठ आवेश घनत्व कह सकते हैं या आवेश का पृष्ठ घनत्व कह सकते हैं, आगे पीछे करके बोल सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी इसमें। तो आप यहाँ तक देखें कि आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यानी कि अब इसका सूत्र क्या है, मैं सूत्र लगा देता हूं इसका, या आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। आप यहाँ लिखना है, जो भी डेफिनेशन मैंने आपको दिखाई है वो डेफिनेशन आपको लिखनी है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, केवल कुछ भी नहीं है इसमें। देखो एक समान आवेशित, तो सिग्मा इक्वल Q अपॉन A, यानी ये क्या है, एकांक। एकांक का क्या अर्थ होता है, बट्टे में, एकांक क्षेत्रफल, और ये क्या है, आवेश। आवेश ये क्षेत्रफल, आप इसे बोल सकते हैं एकांक। और एक समान आवेश, हर जगह आवेश समान रूप से हुआ, और एकांक क्षेत्रफल का बट्टे में होता है, तो आवेश के बट्टे में आएगा क्षेत्रफल Q अपॉन A। इसमें कुछ नहीं, एक समान आवेशित पृष्ठ के, एक समान आवेशित पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश, प्रति एकांक आवेशित प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश, क्या है, आवेश का Q पर पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, उसका कुछ भी नहीं है। तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप उसे अपनी नोट कॉपी में लिखें। ये इसका सूत्र है, सिग्मा इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन सॉरी Q अपॉन A, यानी A क्या क्षेत्रफल, ये यही है इसमें। अब मैं अच्छे से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आ गया ना। आप यहाँ तक है, इन दोनों को नोट करें, गॉस की प्रमेय और ये है आवेश का पृष्ठ घनत्व, आप यहाँ तक नोट करें। मैं अभी इसे विस्तार से सॉल्व कराता हूँ, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है कि इसके आधार पर है, गॉस की प्रमेय के आधार पर जो अनंत विस्तार की समतल प्लेट है, अनंत विस्तार की समतल प्लेट के आधार पर यानी इसे सॉल्व करना है ना। हाँ, तो वो आपने दोनों देख लिए, जो मैंने गॉस की प्रमेय आपको विजुअल कराई थी वो भी आपने लिख ली है, और जो पृष्ठ घनत्व आवेश है, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व, आप किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं, दोनों ही नाम सही है, वो आपने दोनों डेफिनेशन लिख लिया अपनी कॉपी में। आपको फिर क्या करना है, जैसे जैसे आपको पूछता जाए उस
इसी प्रकार आपको लिख दिए मैंने, लेकिन इससे पहले 4-5 क्वेश्चन 4-5 तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो आपको किस तरीके से लिखना है। अब आप उससे आगे कैसे लिखेंगे, ये उसी में अनंत असीमित विस्तार के समावेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही क्वेश्चन था। आप फिर से इसी चीज को रिपीट कर सकते हैं, अनंत विस्तार के समावेशित अचालक चादर के निकट बिंदु r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन हमारा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको यहाँ तक अभी तक टेंशन हुई थी कि कुछ ही समझ नहीं आ रहा था आपको, है ना, तो अभी आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको जो है डायग्राम विजुअल करा देता हूँ, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप अपना डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, इधर अच्छे से देख सकते हैं अपना डायग्राम। देखें, ये कोई प्लेट के नाम से आ जाए या चादर के नाम से आ जाए, बात एक ही है। देखिए, ये कोई धन आवेश की प्लेट है या धन आवेश की चादर है। ये कैसी है, अनंत विस्तार की है, और इसमें P और P डैश, आपको इधर दिख रहा है P और इधर क्या P डैश। यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका जो चादर के बीच में ये क्या है, चादर के बीच में जो ये दिख रहा है, ये क्षेत्रफल, और दोनों पर क्षेत्रफल एक ही रहेगा, यानी एक समान क्षेत्रफल रहेगा, एक समान ही आवेश रहेगा। एक समान ही आवेश है और एक समान ही क्षेत्रफल है, क्योंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है, सिग्मा इक्वल Q अपॉन ए। जिस सूत्र आपने पहले लिख लिया है, मैंने उसी को रिपीट करा दिया। और ये आपको सिग्मा दिख रहा है इस प्लेट में, सिग्मा अच्छे से देखें, जो प्लस के निशान लगे उसमें देखें, प्लस है ना, उसमें सिग्मा लिख रहा है। और जो ए से बिंदु P तक की दूरी क्या है, R, ये क्या है, रेडियस, ये त्रिज्या। और यहाँ पर जो E, इधर देख रहे हैं आप, इधर देख पा रहे हैं गॉसियन बेलन लिख रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिंदु P है, बिंदु P, और ये E की दिशा क्या है, E वेक्टर है ना, और DA वेक्टर, और उसी के दूसरी साइड में दूसरी ओर P डैश E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, दोनों की दिशाएं इस प्रकार दिखा रहा है, देखो E वेक्टर और DA वेक्टर। और यहाँ पर एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही है ना, 1 और 2। इसकी भी देखो E वेक्टर और DA वेक्टर, दोनों की दिशा कैसी है, यानी कि इसका परिमाण समान, E वेक्टर डॉट D वेक्टर है ना, दोनों की इस तरीके से दिखा रहा है। आप इस चित्र को अच्छे से देख सकते हैं। अब इसी को जो मैंने लिखाया है डेफिनेशन, आप चित्र के अनुसार लिखते जाइए, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप अपने से परिभाषाएं बनाएंगे और बेहतर रहेगा। आप किताबी भाषा ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी भाषा में लिखें इसे। देखें, वही आपको क्वेश्चन में से ये चीज उठानी है, यहां तक आपको उठानी है, चादर के निकट बिंदु R दूरी पर, जो आपको मैं से रख कर देता हूं, जिस चित्र आप अच्छे से देख पाएंगे, चित्र देखना आप, बिंदु R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका अर्थ है P व P डैश पर, है ना। माना चादर के दूसरी ओर, वही दूसरी ओर क्या है, P डैश, बिंदु P के समान P डैश है, दूसरी ओर क्या है, P डैश के समान, यानी P के समान P डैश है। आप चित्र में अच्छे से देख पा रहे हैं, अच्छे से देखें, चित्र को पहले देखें, जो डायग्राम है उसको पहले देखें, उसके बाद ऐसे अच्छे से पढ़ें। तथा चादर के आर पार गॉसियन सिलेंडर, यानी गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। माना प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल ए है, देखो जो बीच में आपको क्षेत्रफल दिख रहा है वो ए है, दोनों के लिए एक समान है ना। चादर अनंत विस्तार की है, ये भी आप जानते हैं। तथा सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण समान, देखो सभी बिंदुओं का अर्थ है यहाँ पर जो दोनों प्लेट है, दोनों साइड की दोनों ओर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण समान व दिशा चादर के लंबवत बाहर की ओर है। चादर कैसी है, देखो
इस तरीके की चादर बन रही है, देखो ये चादर इस तरीके की है और जो बेलन है इस तरीके का है, तो ये क्या है अभिलंबवत, यानी ई की दिशा कैसी है इधर और इसकी भी दिशा कैसी है इधर, यानी एक प्लेट ये रही यानी कि और दूसरी ओर ये रही, इधर है पी डैश और इधर है पी। तो परिमाण समान व दिशा चादर के लंबवत या अभिलंबवत है ना, तो ये चादर कैसी है इधर और ये ऐसे, यानी क्या है इसके लंबवत ही तो हो गया, ये देखें केवल इसके क्या लंबवत, या ये भी इस तरीके से लंबवत हो सकता है, आप ऐसे समझ रहे होंगे ना, लेकिन हम चादर से देखेंगे तो ये इसके लंबवत है। चादर से अगर आप देख पाएंगे तो ये इस तरीके से खड़ी हुई है, खड़ी हुई इस तरीके से, ये प्लेट कोई इस तरीके से ऊंची खड़ी हुई इस तरीके से, या इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ना, लंबवत का मान परपेंडिकुलर। देखो डेफिनेशन में कुछ नहीं है जो आप बना सकते हैं, आगे लिखे, यहां से मैं लिख देता हूं बेलन के दोनों सिरों पर निगृत इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, निगृत वैद्युत फ्लक्स, तो आप यहां से इन दोनों को निकाल सकते हैं। मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ है ना, आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो देखें जो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, पाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, लेकिन दोनों के लिए है तो आप प्लस, यानी फर्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं आई फर्स्ट यानी इलेक्ट्रिक प्लस फर्स्ट इधर इलेक्ट्रिक प्लस 2 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है ना, ये केवल समझाने के लिए, ये दोनों सिरों यानी क्या लग रहा है बेलन के दोनों सिरों पर निगृत वैद्युत फ्लक्स। तो देखें ये कैसा है, दोनों ही समांतर है, यानी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर दोनों ही कैसे हैं समांतर हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर दोनों समांतर हैं, समांतर हैं। वो देखें समांतर है तो इनका जो वेक्टर है वो हट जाएगा, तो यहां पर आपका ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यहां पर जो वेक्टर वाला है सिस्टम जो cos 0 यहां पर लग जाएगा cos 0 है ना, प्लस यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और cos 0, इन दोनों का मान क्या आ जाएगा 1 होता है, यानी cos 0 का मान क्या होता है 1, ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए, इन दोनों का इक्वल करेंगे ई डॉट डी ए पाई ई, तो यहाँ पे जो डी है वहां पर जो समांतर है उसकी वजह से ये डी है हट जाएगा है ना, यही रह जाएगा यहाँ पर।
यहाँ पर बी की जगह पर आप क्या लगाएंगे ए, यहाँ पर भी ए, ई डी ए, क्योंकि दोनों ही सिरे समांतर हैं इसलिए ये वेक्टर भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। इस तरीके से ये दोनों है हट जाएंगे। है ना, क्योंकि ये आप पहले ही कर चुके हैं। पाई ई इक्वल टू ई ए, लेकिन लेकिन पृष्ठ घनत्व का सूत्र क्या होता है, यहां पर आप लिखें लेकिन क्यू अपॉन ए होता है। तो आप यहाँ पे लगाना क्यू का मान लगा सकते हैं, क्यू का मान आप निकाल सकते हैं, क्या होगा या सिग्मा, है ना, क्यू इक्वल ए अपॉन सिग्मा। तो ये फाइव ई इक्वल टी ई ए टू ई ए। तो आप यहाँ पर इसे भी सोल्व कर सकते हैं। ये तो क्यू का मान आपका आ चुका है और पाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ये भी मान होता है। आप इसकी जगह रखेंगे ये मान डायरेक्ट यहाँ पर भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे साफ कर देता हूँ, है ना। इस फाई की जगह ये वाला मान रखेंगे, आपको विजिबल है यहाँ तक। तो देखना फाई की जगह क्यू अपॉन ए, ये होता है गॉस की प्रमेय जो मैंने फर्स्ट में आपको लिखाई थी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ये वही है। लेकिन अब मैंने उसके बाद क्या लगाया था, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व यही है, देखो इन दोनों सूत्रों का यहाँ पर प्रयोग हुआ, इसलिए ये सवाल में दोनों ही पूछे गए हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व और गॉस की प्रमेय, ये दोनों सूत्र का प्रयोग होगा। तो देखा ये तो क्या है, गॉस की प्रमेय का सूत्र और ये आवेश का पृष्ठ घनत्व, इन दोनों का क्या प्रयोग है देखें। तो फाई की जगह आपने क्या रखा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 टू ई ए, है ना, टू ई ए जो क्यू, और क्यू का मान आपने क्या निकाला है, ए अपॉन ए इंटू सिग्मा। तो यहाँ पर आप ए इंटू सिग्मा रखें, आप यहाँ पर रखेंगे ना ए इंटू सिग्मा। यहाँ पर साफ कर देता हूँ मैं, यहाँ तक ही लिखा पहले। ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा शायद नीचे, मुझे उम्मीद है आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि थोड़ा सा और रह गया। आप इसे लिख ले पहले, यहाँ तक आप लिखें। तो आपने यहाँ तक वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। अब मैं आगे बताता हूँ जो क्या है, वही है बाद में बात कर रही है। जो क्यू का मान जो क्यू ई, ये क्या है, गॉस की प्रमेय का सूत्र आपने रखा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई। अब ये वाला जो मान है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, अब ये वाला मान आपको यूज करना है ना। जो सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए, मैंने इसका क्यू का मान लीजिए यहाँ पर, क्यू मैंने मान लीजिए क्यू इक्वल ए इंटू सिग्मा, ये आपको प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर क्यू की जगह आपको क्या रखना है, क्यू की जगह आपको रखना है, कुछ नहीं है इसमें, देखो बिल्कुल ही सरल है। तो यहाँ पर ए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 देखो इक्वल टू ई ए, जो कुछ नहीं किया मैंने, केवल यहाँ क्यू का मान है, जो क्यू का मान है वो यहाँ पर मैंने रखा है और कुछ नहीं है। देखो इसमें से क्या कट रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है, इक्वल में ए से ए कैंसिल हो जाएगा। देखो ए से कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया, है ना। ये बचा क्या, देखो आपको क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीव्रता किससे डिनोट करते हैं, ई से। ई आप इस तरीके से लेंगे, ई बचा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और 2 है, जो 2 है वो अपॉन में आ जाएगा इस तरीके से। आप इसे सोल्व करके लाएंगे तो यही होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि हमें ज्ञात क्या क्या करना है, वही चीज आप लिखेंगे, क्योंकि ई से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं। तो ये तो आपके
सूत्र हो गया। आप यहाँ तक ही पेपर में आए तो यहाँ तक ही आप लिखें, आपका ये सॉल्व हो चुका है। इससे आगे हम चालक वाला देखेंगे अभी, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है आपका। लिखें, वीडियो पॉज करा, लिखें। सॉरी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो क्या है अपना हमारा क्वेश्चन। गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इससे पहले वाला ये क्वेश्चन था अचालक प्लेट। इसमें क्या चेंज हुआ है, देखो क्या परिवर्तन हुआ है इसमें। अनंत असीमित विस्तार के सम आवेशित चालक, यहाँ पहले क्या था अचालक, अब क्या हो गया चालक। चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। वो फर्स्ट वाला अचालक था, ये चालक। उसमें मैंने आपको 5 तरीके से क्वेश्चन दिखाए थे कि 5 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए तो ये सॉल्व करें। आप अपनी स्क्रीन पर ये पहले तो डायग्राम देखें, डायग्राम देखने से आपका क्लियर हो जाएगा। देखें, ये कोई प्लेट है ए व बी, ये दोनों सिरे हैं और इसमें सिग्मा जो है पृष्ठ आवेश पृष्ठ घनत्व है, ये दोनों इक्वल है। और ये कैसी प्लेट है, धन आवेश प्लेट है, धन आवेश प्लेट है। दोनों साइड में प्लस प्लस आपको दिख रहा है इसमें। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए और ई बी, ई ए और ई बी दोनों की दिशाएं कैसी है, एक ही तरफ है। जब प्लस की है, जब प्लेट पर प्लस आवेश होगा, जब प्लेट पर प्लस आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की ओर। लेकिन अगर यहाँ पर ऋण आवेश होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी होती, अंदर की ओर होती। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर प्लेट माइनस होती तो क्या होता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अंदर की ओर दिशा होती उसकी। लेकिन जब प्लेट प्लस की है तो इसकी दिशा कैसी है, बाहर की ओर, प्लेट से बाहर की ओर। कुछ भी नहीं है, आप उसे सुना जो मैंने आपको बोला है। यदि चालक प्लेट के दोनों पृष्ठों पर सम आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो प्लेट के निकट किसी बिंदु P पर आवेशित चालक A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप अपना डायग्राम देखें, उससे क्लियर करें। देखो आपको मैंने ये पहले ये सूत्र क्लियर कराया था, E A इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये मैंने भी सूत्र कराया है इससे पहले। और E B दोनों ही समान है। जब E A प्लस E B एक ही दिशा में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों को हम इक्वल करेंगे, यानी परिणामी यानी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इक्वल E, हाँ तो देखा हम अपना वहीं से शुरू करते हैं। देखो E जो यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इक्वल E A प्लस E B, इन दोनों का ये आप मान रख देंगे केवल, और कुछ नहीं है। जो E A का मान है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो देखो 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ भी 2 एप्सिलॉन 0, इसको भी रखें।
आपको एलसीएम लेके ये प्राप्त हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो आपको ये क्या दिख रहा है, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 और 2 समान है इसलिए। तो आपको ये हो जाएगा यहाँ पर E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम ई से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नोट करते हैं। ये आपका सूत्र यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। आप इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। क्या होगी इसकी यूनिट, न्यूटन प्रति कूलम। जब पहले भी कर चुके हैं न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि निकाल चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक ही रहेगा, चाहे कुछ भी आ जाए।